हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में अभी तक हम बात कर चुके थे मैटर की, मैटर यानी कि पदार्थ क्या होता है, जो जगह घेरते हैं और जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, यानी कि हम कह सकते हैं एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, यानी कि जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है उसे मैटर कहा जाता है। ठीक है, तो मैटर के स्टेट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर पढ़ा था, हमने लास्ट चैप्टर उसमें बात कर ली थी। ठीक है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने बात की, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने देखा कि मैटर को जो है उनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक है प्योर सब्सटेंसेस और एक है हमारे मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब है शुद्ध पदार्थ। ठीक है, और मिक्सचर तो हम जानते हैं मिश्रण। एलिमेंट यानी कि तत्व, और कंपाउंड यानी कि यौगिक। ठीक है, तो एलिमेंट तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी। एलिमेंट की अगर हम बात करें तो जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये सभी क्या है, एलिमेंट है। और कंपाउंड की बात करें, जो एलिमेंट से मिल करके बने हैं उनको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। होमोजेनस मिक्सचर ऐसे, जैसे हमने कल फ्रूट्स का एग्जांपल लिया था, तो फ्रूट का जो जूस बनाएंगे हम एक ब्लेंडर में डाल करके फ्रूट का एक शेक बना लेंगे, तो उसे कहा जाएगा होमोजेनस मिक्सचर, क्योंकि वहां पे हम सारे कंपोनेंट को अलग अलग करके सेपरेट आउट करके नहीं देख सकते या देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट क्या प्रेजेंट है उसमें वो हमें पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये हो गया होमोजेनस। और हेटेरोजेनस जहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट को हम देख सकते हैं। ठीक, चलो फिर हमने मिक्सचर्स के बारे में बात की थी और मिश्रण क्या है ये समझ लिया था। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, तो हमने डिस्कस किया था बच्चों की जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। NaCl का अगर वाटर के साथ हम कोई मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है, वाटर के साथ कोई मिक्सचर हम बनाते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इवेपोरेशन टेक्निक से, इसको हम इवेपोरेशन टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं, है ना। नमक को अलग और पानी को अलग। NaCl का मतलब क्या है, NaCl क्या है, हमारा हमारा कॉमन सॉल्ट, नमक। कॉमन सॉल्ट को हम वाटर से अलग कर सकते हैं। अलग कैसे कर सकते हैं, इवेपोरेशन से। जैसे होता ही है, जैसे हम समुद्र के पानी की बात करें, तो समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, यानी कि नमकीन होता है। तो समुद्र के किनारे सी बेड्स बनाए जाते हैं, उन सी बेड्स में समुद्र का पानी भरा जाता है और फिर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे वो पानी क्या होता है, इवेपोरेट होता है और नमक नमक नीचे बच जाता है। ठीक है, तो इस टेक्निक से हम वाटर और सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम केवल बात करते हैं NaCl की, तो NaCl से Na और Cl दोनों को अलग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्लियर है, तो इन्हें किसी भी फिजिकल मेथड जैसे कि इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, इन मेथड से NaCl को अलग नहीं किया जा सकता। NaCl को वाटर से अलग किया जा सकता है, लेकिन NaCl को सोडियम और क्लोराइड में अलग अलग नहीं किया जा सकता। क्लियर, चलो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिश्रण के बारे में। तो हमने क्या देखा, मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों के अथवा उनके यौगिकों का बना हुआ होता है। जैसे हम कहें वायु, तो वायु क्या है, एक मिक्सचर है, मिश्रण है। ठीक है, मिक्सचर क्यों है, अगर हम वायु की बात करते हैं, वायु यानी कि एयर। ठीक है, अगर हम एयर की बात करते हैं, सिंपल यहाँ पे लिख लेते हैं एयर। जब हम एयर की बात करते हैं तो एयर किस किस चीज से मिलकर के बना हुआ होता है, एयर बना हुआ होता है नाइट्रोजन से मिलकर के, ऑक्सीजन से मिलकर के, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के, स्मोक से मिलकर के, डस्ट से मिलकर के,
वाटर वेपर, अदर गैसेस, और भी जो गैसेस होती हैं उनसे मिलकर के एयर बनी हुई होती है। तो एयर जो है वो इतनी सारी चीजों से मिलकर के बनी हुई है, इसलिए हम एयर को क्या कह रहे हैं, एक मिक्सचर यानी कि मिश्रण कह रहे हैं। ठीक। अगला, मिश्रण के प्रकार। अगर मिश्रण के प्रकार के बारे में हम बात करें तो दो प्रकार के मिश्रण हैं। एक होते हैं होमोजीनस, यानी कि समांगी मिश्रण, और एक होते हैं हेट्रोजीनस। ठीक है, एक होते हैं होमोजीनस और एक होते हैं हेट्रोजीनस। दो प्रकार के मिक्सचर हमारे पास हैं। क्लियर? होमोजीनस, हेट्रोजीनस। ठीक है, तो होमोजीनस क्या होते हैं, हेट्रोजीनस क्या होते हैं, आगे इसको डिस्कस करते हैं। वैसे हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन तो इसका पहले ही देख चुके हैं, इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में। तो वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविमेघ होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं या होमोजेनस मिक्सचर कहा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संघटक होते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक समान संघटन होता है। ठीक है, जैसे जल में शक्कर या चीनी या नमक डाल करके उसका एक विलयन हम तैयार करें। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आए। ठीक है, हमने एक बीकर लिया या कोई कंटेनर लिया, इसमें हमने डाला सॉल्ट। सॉल्ट को क्या कहते हैं, NaCl। आपको याद कर लेना है NaCl। सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, NaCl। ठीक है, सॉल्ट डालना है और साथ में डाल देना है वाटर, H2O। वो यानी कि वाटर। ठीक है, अब इसे क्या करना है, एक स्टीरर इसमें डालना है या कोई चम्मच ले लें, उसकी मदद से इसे अच्छे से हम घोल लेंगे। ठीक है, तो जब हमने इसे घोल लिया तब क्या होगा, तब क्या नमक हमें पानी में दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। या चीनी ली हमने, क्या चीनी हमें पानी में दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। बनी हुई दो कंपोनेंट्स है, लेकिन चीनी और पानी हमें अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। हमें जो है इनविजिबल केवल पानी पानी दिखेगा और चीनी या नमक उसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। ठीक, अब दूसरा बात करते हैं कि ये जो चीनी या नमक इसमें घुला है, नमक की बात कर रहे हैं हम फिलहाल। नमक जो इस पानी में घुला है वो कैसा है, वो यूनिफॉर्मली घुला हुआ है। कैसा घुला हुआ है, यूनिफॉर्मली। यानी कि अगर हम इस गिलास से या इस बीकर से निकाल करके छोटे छोटे जो कप्स आते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे कप्स, इन छोटे छोटे कप्स में इस वाटर को क्या करें हम, अगर फिल करें, इन कप्स में अगर हम इस पानी को फिल करें तो क्या देखेंगे, ये पानी इसके बराबर मीठा होगा, नमकीन होगा, और ये पानी इसके बराबर नमकीन होगा, और ये सारे इसके बराबर नमकीन होंगे। यानी कि जितना नमकीन पानी ये हो रहा होगा उतना ही नमकीन ये, उतना ही ये, उतना ही ये। ऐसा नहीं कि ये कम नमकीन ये ज्यादा नमकीन हो रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि यानी कि वो जो सॉल्ट है जो इसमें घुल गया है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इस तरह के मिक्सचर को कहा जाता है होमोजीनस मिक्सचर। यहाँ पर हम दूसरे कंपाउंड को देख करके नहीं बता सकते, दूसरे कंपोनेंट को देख करके नहीं बता सकते कि दूसरा कंपोनेंट कौन सा डला हुआ है। पहली चीज ये हो गई। दूसरा, यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है होमोजेनस मिक्सचर, जो कि हमें यहाँ पर दिख भी रहा है, जिसकी बात हमने अभी की। अ होमोजेनस मिक्सचर इज अ मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। इसमें जो कंपोनेंट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, पूरे उसमें बराबर फैले हुए होते हैं। जैसे हम स्टील की बात करें तो पूरा स्टील है, पूरा ब्रास है, पूरी कॉफी है, पूरा सॉल्ट वाटर है।
ठीक है, तो ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे हम ब्रास की बात करें, आप कहोगे ब्रास यहाँ पे कैसे आ गया, या स्टील कहाँ से आ गया? ब्रास और स्टील दोनों क्या होते हैं, अलॉय होते हैं। अलॉय का मतलब है मिश्र धातु, दोनों ही क्या होते हैं, मिश्र धातु होते हैं। ये मेटल और नॉन मेटल का अलॉय है, ये क्या है, दो मेटल का अलॉय है, दो मेटल से मिल करके बनता है। लेकिन दो मेटल आपस में इस तरीके से होमोजीनस मिक्सचर बनाते हैं कि हमें यहाँ पर ऐसा थोड़ी ना पता चल रहा है कि ये किस किस से बना है। जैसे हमें पता है ये जो स्टील है ये आयरन और कार्बन से बनता है। आयरन क्या है, हमारा एक मेटल है, और कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। तो जब ये स्टील बना तो क्या यहाँ पर ऐसा तो नहीं हमें आधा आयरन दिख रहा है, कहीं पर स्टील, कहीं पर हमें कार्बन दिख रहा है, जैसे यहाँ पर कार्बन दिख रहा है, यहाँ पर स्टील दिख रहा है, क्या इस तरीके से दिख रहा है? नहीं, हमें तो पूरा स्टील दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये कैसा मिक्सचर है, एक होमोजेनस मिक्सचर ये बनाते हैं, इसलिए हमने इसका एग्जाम्पल लिया यहाँ पर। बाकी एग्जाम्पल को भी अगर हम देखें, सॉल्ट वाटर के मिक्सचर को अगर हम देखें, जो कि अभी हमने एग्जाम्पल भी देखा, तो सॉल्ट जो है वो वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, जैसे हम कॉफी की बात करें तो इस कॉफी में मिल्क, शुगर, ठीक है, और वाटर, वाटर यह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये क्या है, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम अलग करके बता सकते हैं क्या कि ये जो कॉफी बनी हुई है उसमें इतना मिल्क है, इतना पानी है, देख करके बता सकते हैं कि यहाँ पर चीनी है? नहीं दिखेंगे ना कंपोनेंट, वो सारे मिक्स होंगे। और ऐसा भी होगा कि कॉफी जो स्टार्टिंग में जितनी मीठी होगी लास्ट में भी उतनी मीठी होगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले पहले कॉफी बहुत मीठी है बाद में कड़वी है, नहीं। क्या पार्टिकल क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि स्टार्टिंग में जो टेस्ट रहेगा वही हमें एंड तक भी मिलेगा। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसे, और एग्जाम्पल जरूर नोट करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हुए विषमांगी मिश्रण, या जिसे हम कहते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजेनस समझ में आ गए हैं, हेट्रोजेनस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि होमोजेनस और हेट्रोजेनस ये जो मिक्सचर्स पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए कि आगे जाके हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइडल के बारे में बात करेंगे, मिक्सचर के सेपरेशन के बारे में बात करेंगे, तो इसलिए मिक्सचर के बारे में हमें पता होना चाहिए। चलिए हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में बात करते हैं। वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं, पृथक रहते हैं यानी कि पहले से ही सेपरेट रहते हैं, पहले से ही अलग रहते हैं, और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों अथवा बुलबुलों के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है, उन्हें ही क्या कहा जाता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है, विषमांगी मिश्रण में उनके पूरे द्रव्यमान में एक सा संगठन नहीं होता है, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है पार्टिकल्स का। अगला जैसे उदाहरण की बात करें, शक्कर और बालू, ठीक है, यानी कि चीनी और बालू का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इस मिश्रण में विभिन्न भागों में शक्कर और बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण संघटक होगा। द्रवों में ठोसों से निलंबन, जैसे सस्पेंशन, भी विषमांगी मिश्रण है। चलो, तो यहाँ पर ये तो समझ में आ गया। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिया सेम ऐसे ही बीकर हमने लिया, बीकर में हमने तो डाला है वाटर और डाला है सैंड। ठीक है, क्या डाला है, सैंड डाला है। अब मान लो ये है वाटर, और जो हम ब्लू से बना रहे हैं, ठीक है, मान लो ब्लू से बना रहे हैं वो है वाटर, और जो रेड से है वो क्या है, सैंड। तो यहाँ पर दोनों चीजें हमें दिख रही हैं, है? क्या दिख रही है, सैंड हमें अलग से दिख रही है, सैंड भी दिख रही है। ठीक है, सैंड भी हमें दिख रही है और वाटर भी हमें दिख रहा है, दोनों चीजें हमें दिख रही है, तो देख करके पता चल रहा है दो कंपोनेंट है। ठीक है, दूसरी चीज, हम इन्हें कितना भी घोलने की कोशिश करेंगे, चम्मच डाल करके या कितना भी घोलने की कोशिश करेंगे, क्या पानी में कभी रेत घुलेगी? नहीं घुलेगी। ठीक है, नहीं घुलेंगे। और जब हम इसे थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब्ड, बिना डिस्टर्ब करे हुए इसे हम क्या करेंगे, कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, तो हम क्या देखेंगे, जो रेत है वो नीचे बैठ जाएगी,
यानी कि जो भी हैवियर पार्टिकल होगा वो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर फ्लोट करेगा। ठीक है, यानी कि पानी ऊपर ऊपर रहेगा और सैंड के पार्टिकल्स एक जगह पे क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। अब मान लो इसको हमने ऐसे घोल दिया, लेकिन घुलेगा तो है नहीं, सैंड के पार्टिकल्स अभी भी रहेंगे, और इनको हमने छोटे छोटे इन ग्लासेस में डाल दिया। ठीक है, तो क्या ये सारे के सारे बराबर होंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या होगा, हो सकता है इसमें सैंड के पार्टिकल ज्यादा हो, इसमें कम हो, इसमें बहुत ज्यादा हो, इसमें और भी ज्यादा हो। ठीक है, ऐसा यहाँ पर हो सकता है। इसीलिए हमने कहा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स देखने को मिलता है। यानी कि पार्टिकल बराबर मात्रा में जो है पूरे सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहते, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, इस तरीके से ये होते हैं। अगर हम बात करें सस्पेंशन, तो सस्पेंशन एग्जाम्पल है हेट्रोजीनस मिक्सचर का। ठीक है, नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेट्रोजीनस के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे अभी हमने सैंड और वाटर का एग्जाम्पल भी देखा, वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है मल्टी फेज सब्सटेंसेस इन नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे हम यहाँ पे देखें, ये तो सारे क्या है, ब्लैक वाले, यहाँ पे ब्लैक, फिर यहाँ पर आ गए हैं ग्रे, यानी कि एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम सॉलिड में एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे सैलिड की बात करें, तो सैलिड में काफी सारी चीजों का मिक्सचर ये है। ठीक, काफी सारी चीजें हमें यहाँ पर दिख रही हैं। अगर हमें लेटस खाना है, या हमें ये कोई वेजिटेबल खानी है, कैरेट खाना है, जो हमें खाना है, हम वो उस हिसाब से उसको पिक कर सकते हैं, उठा सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम इनको ऐसे ही सेपरेट भी कर सकते हैं, है ना, सबको अलग करना है तो हम कर सकते हैं। तो ये कैसा मिक्सचर हो गया, ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। ठीक है, आइस क्यूब्स इन अ ड्रिंक, अगर हम ड्रिंक की बात करें तो ड्रिंक तो होमोजीनस है, क्योंकि उसमें शुगर भी है, बहुत सारी चीजें मिली हुई होती है, लेकिन उनको हम देख नहीं सक रहे हैं, है ना, देख नहीं पा रहे हैं। तो ये कैसी हो गई, ड्रिंक तो हो गई हमारी होमोजीनस, लेकिन ड्रिंक्स में डली हुई है आइस क्यूब। आइस क्यूब को तो हम देख सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस वजह से ये क्या हो जाएगा, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे हम स्मोक की बात करें, तो स्मोक में थोड़ा बहुत हमें बिल्डिंग्स भी दिख रही है, और स्मोक कैसा है, दिख रहा है ना हमें उसमें, ये कैसा हो गया, ये भी हो गया हेट्रोजीनस। ये कुछ एग्जाम्पल है, जरूर आपको नोट करने, जब आप हेट्रोजीनस के हेडिंग्स डालेंगे तो एग्जाम्पल वहां पर जरूर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्योर सब्सटेंसेस, है ना, जो अभी हमने टेबल देखी थी, तो उसके बारे में बात करते हैं। वहां पे थे प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस होते हैं दो टाइप के, एलिमेंट और कंपाउंड, वो देख लेते हैं। चलिए, pure substance are substances that are made up of only one kind of particle and has a fixed composition। तो प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस जो केवल एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं, और जिनमें क्या है, फिक्स्ड कंपोजिशन है, जिनके पास क्या है, फिक्स्ड कंपोजिशन। जैसे हम गोल्ड की बात करें, वाटर की बात करें, ब्रोमीन, सॉल्ट, क्लोरीन, तो ये सभी क्या है, इनका क्या है, एक फिक्स्ड कंपोजिशन है। ठीक है, जहां पर अगर हम गोल्ड देखें तो गोल्ड क्या है, हमारा एक एलिमेंट है, वाटर क्या है, एक कंपाउंड है, ब्रोमीन एलिमेंट है, सॉल्ट एक कंपाउंड है, और क्लोरीन एक एलिमेंट है। ठीक है, प्योर सब्सटेंस आर फर्दर क्लासिफाइड एज एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो प्योर सब्सटेंसेस को हम दो पार्ट में आगे क्लासिफाई करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड में। ठीक है, एलिमेंट के बारे में बात करते हैं कि एलिमेंट क्या होते हैं। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप और काइंड ऑफ एटम, जिसमें केवल एक ही तरह का एटम होता है। इट्स अ प्योर सब्सटेंस एज इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यू सब्सटेंस। ये प्योर सब्सटेंस है, ना तो इसको तोड़ा जा सकता है, ठीक है, ना ही इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है किसी दूसरे सब्सटेंस में, किसी भी फिजिकल और केमिकल मीन्स से। दे कैन बी क्लासिफाइड एज, इसको हम आगे क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स में। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे ये क्या होते हैं। नेक्स्ट, अगर कंपाउंड की बात करें, इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस, ये भी एक प्योर सब्सटेंस ही है। व्हेन टू और मोर एलिमेंट आर कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो, तो जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं, एलिमेंट मिलते हैं, तो वो मिलाकर के क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो कंपाउंड किससे बना है बच्चों, एलिमेंट से मिलकर ही बना है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर। दीज सब्सटेंस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सेपरेट एलिमेंट बाय केमिकल मेथड। तो इन्हें
केमिकल मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, सेपरेट एलिमेंट में तोड़ा जा सकता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहां पर आ जाता है आयरन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, ये हो गए सारे एलिमेंट्स। अब कंपाउंड की बात करें तो जैसे H2O, CO2, NaCl, ठीक है, ये क्या है, कंपाउंड है हमारे। क्लियर है, इतना समझ में आया। तो प्योर सब्सटेंसेस और उनके जो क्लासिफिकेशन है, उनका जो क्लासिफिकेशन है वो हमने यहाँ पर देख लिया है, नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेटल्स के बारे में। अब मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, देखो जैसे हमारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं ना, काफी सारे एलिमेंट हैं। जैसे अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो लगभग 118 एलिमेंट्स नोन है, ठीक है, जिसमें से 94 नेचुरली अकरिंग है, बाकी सारे मैन मेड है। तो कई सारे एलिमेंट हमारे पास है। अब ये एलिमेंट कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। अब मेटल्स की बात करते हैं, मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं बच्चों, मेटल्स यानी कि वो एलिमेंट, मेटल्स कैसे पता चलेगा कि ये एलिमेंट है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, क्योंकि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। अब क्या प्रॉपर्टीज होती हैं मेटल्स की, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेटल लस्ट्रस होते हैं, यानी कि उनमें एक चमक होती है, शाइन होती है। दूसरा, मेटल जो है वो डक्टाइल होते हैं, ठीक है, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, डक्टाइलिटी शो करते हैं वो। डक्टाइल होने का मतलब है उन्हें आसानी से वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि मेटल से वायर बनाई जा सकती है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी, मेटल्स मेलिएबल होते हैं, यानी कि उन्हें आसानी से जो है थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि मेटल्स जो है वो सोनरस होते हैं, सोनोरिटी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। सोनरस यानी कि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मंदिर की घंटी या हम गए स्कूल में जो आपकी बेल होती है वो कैसे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, वैसे ही मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मेटल्स की, यहाँ पे देख लेते हैं बाकी। दे हैव लस्टर, यानी कि मेटल्स में क्या होता है, लस्टर यानी कि शाइन होता है। मेटल्स जनरली सिल्वरी, ग्रे और गोल्डन येलो कलर के होते हैं। ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ये डक्टाइल होते हैं, यानी कि कैन बी बीटन अप इनटू वायर्स, यानी कि इन्हें बीट करके जो है वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये होते हैं मैलिएबल, यानी कि कैन बी बीटन अप इनटू शीट्स, इन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सोनरस होते हैं, प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, जब इन्हें हिट करेंगे तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये हार्ड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, पोटेशियम है, ये सारे अलग अलग मेटल्स हैं। क्लियर, नोट कीजिए इतना। चलिए, तो ये तो बात हो गई मेटल्स की प्रॉपर्टीज की। अगर हम बात करें तो बच्चों मेटल्स की कुछ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज भी होती है। और एक्सेप्शनल का क्या मतलब है, जैसे हमें पता है मेटल जनरली होते हैं हार्ड, हार्ड होते हैं मेटल जनरली, लेकिन कुछ मेटल जैसे कि पोटेशियम, जैसे कि सोडियम, ये सभी कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी है, हाँ बिल्कुल। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मेटल जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, और कुछ मेटल जैसे कि Hg, जिसको हम कहते हैं मरकरी, ये कैसा होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं यहाँ पर। सेम ऐसे ही नॉन मेटल के केसेस में भी कई एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, ठीक है। बाकी नॉन मेटल को डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।